हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज के मुख्य 25 बड़ी खबरों को। झारखंड के अधिकारी अब जोहार के साथ करे अभिवादन। सीएम हेमंत सोरेन ने की अपील। झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के सभी पदाधिकारियों से जोहार के साथ अभिवादन करने की अपील की। उन्होंने कहा है कि ऐसा करने से आप सभी पदाधिकारियों को लोगों से जुड़ने में मदद मिलेगी। साथ ही उन्होंने लोगों को सरकार की विभिन्न योजनाओं से जोड़ने की भी बात कही। कहा कि अधिक से अधिक लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ने में आपकी सहभागिता बहुत जरूरी है। रांची कॉलेज परिसर स्थित आर्यभट्ट सभागार में आयोजित आम सभा में शिरकत करते हुए मुख्यमंत्री श्री सोरेन ने कहा है कि जब तक प्रशासनिक व्यवस्था मजबूत नहीं होती तब तक कोई राज्य आगे नहीं बढ़ सकता है। किसी भी राज्य को आगे बढ़ाने में तथा गांव-गांव, शहर-शहर में लोगों को योजनाओं से जोड़ने में राज्य सेवा कर्मियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा है कि आप सभी अपना कार्य करें, आपकी मांगों पर सरकार काम कर रही है। 15 दिसंबर से होगी खेलो झारखंड प्रतियोगिताएं। राज्य स्तरीय खेलो झारखंड प्रतियोगिताएं 13 दिसंबर के बजाय अब 15 दिसंबर से शुरू होगी। दरअसल स्टेडियम उपलब्ध नहीं होने की वजह से प्रतियोगिता की तिथियों में फेरबदल किया गया है। बता दें कि प्रतियोगिता का पहला चरण 15 से 17 दिसंबर के बीच होगा, जबकि दूसरा चरण 19 से 21 दिसंबर तक होगा। लालू यादव की सफलतापूर्वक किडनी ट्रांसप्लांट के लिए राजद कार्यकर्ताओं ने किया महामृत्युंजय जाप। आज 5 दिसंबर को राजद सुप्रीमो लालू यादव का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। इसकी प्रक्रिया 3 दिसंबर से शुरू हो गई है। उनके स्वास्थ्य को लेकर रविवार को झारखंड राजद के कार्यकर्ताओं ने मां दुर्गा के मंदिर में लालू यादव की तस्वीर सामने रख भोलेनाथ का रुद्राभिषेक एवं हवन किया गया। साथ ही महामृत्युंजय जाप कर उनके जल्दी स्वस्थ होने की कामना की। बता दें कि लालू यादव को किडनी उनकी बेटी रोहिणी आचार्य देंगी। दोनों की जांच की प्रक्रिया पूरी हो गई है। साथ ही पूरा परिवार सिंगापुर पहुंच गया है। खुलासा, पति ही निकला उज्ज्वला देवी का हत्यारा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। लोहरदगा के स्नेहा थाना क्षेत्र में शनिवार को एक महिला की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। महिला का नाम उज्ज्वला देवी था। महिला की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके पति ने किया था। आरोपी पति ने पुलिस के पूछताछ में बताया है कि घरेलू कलह के कारण उसने पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के पास से लोडेड देसी पिस्टल, जिंदा गोली, खोखा व एक अन्य रिवॉल्वर बरामद किया है। इस बात की जानकारी लोहरदगा एसपी आर राजकुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सत्र 2022-24 के लिए बीएड काउंसलिंग अब ऑनलाइन होगी। सत्र 2022-24 में राज्य के सरकारी व प्राइवेट बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए अब ऑनलाइन काउंसलिंग की जाएगी। 5 दिसंबर यानी आज से प्रस्तावित ऑफलाइन काउंसलिंग को रांची विश्वविद्यालय रांची ने स्थगित कर दिया गया है। ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए नया सॉफ्टवेयर तैयार होते ही काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। जल्द ही तिथि घोषित की जाएगी। बताते चले कि उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग की ओर से बीएड कॉलेजों में एडमिशन के लिए काउंसलिंग व सीट अलॉटमेंट की प्रक्रिया की जिम्मेवारी इस बार फिर से रांची विश्वविद्यालय रांची को दी गई है। प्रतियोगिता परीक्षा कराने की जिम्मेदारी JCE-CEB को दी गई थी। बंगाल से भी अच्छी क्वालिटी की बनेगी जामताड़ा की सड़क। इरफान, जामताड़ा जिला अंतर्गत जामताड़ा से रूपनारायणपुर पथ के 19 किलोमीटर पथ का निर्माण का शिलान्यास विधायक इरफान अंसारी ने किया। इस मौके पर हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। उन्होंने कहा है कि मैंने आपका वादा पूरा किया और जामताड़ा से रूपनारायणपुर सड़क को डबल लेन करा दिया है। उन्होंने कहा है कि हमारी सड़कें बंगाल की सड़कों से भी बेहतर होगी। इस सड़क के बनने से व्यवसायी, किसान और आमजन के आवागमन में परेशानी नहीं होगी और विकास की गति में तेजी आएगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अन्नपूर्णा देवी ने डोमचांच में 50 बेड वाले अनुमंडल अस्पताल का किया भूमि पूजन। सीएम हेमंत सोरेन ने किया था शिलान्यास। कोडरमा जिले के डोमचांच रेफरल अस्पताल परिसर में रविवार को अनुमंडलीय अस्पताल का भूमि पूजन किया गया। 18 अक्टूबर को सीएम हेमंत सोरेन ने इस अस्पताल का शिलान्यास किया था, जबकि रविवार को केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने भूमि पूजन किया। डोमचांच के रेफरल अस्पताल का भवन जर्जर हो जाने के बाद इस परिसर में अतिरिक्त 50 बेड वाले अनुमंडल अस्पताल के निर्माण की स्वीकृति मिली है। चतरा जेल में बंद एक आरोपी की सदर हॉस्पिटल में मौत, परिवार वालों ने लापरवाही का लगाया आरोप। चतरा मंडल कारा में बंद
एनडीपीएस एक्ट के आरोपी राजू तूरी 32 वर्षीय की मौत रविवार की सुबह सदर अस्पताल में हो गई। वह 1 माह से जेल में बंद था। राजू की मौत की जानकारी मिलने पर उनके परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ कहा है कि जेल प्रशासन की लापरवाही से राजू की मौत हुई है। परिवार वालों ने इस मामले की जांच करने की मांग की है। हजारीबाग के केरेडारी सीएचसी प्रभारी डॉक्टर विक्रम के साथ मारपीट, सिविल सर्जन से करेंगे शिकायत। हजारीबाग के केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने आए लोगों ने प्रभारी डॉक्टर विक्रम के साथ धक्का मुक्की कर मारपीट की घटना रविवार सुबह की है। केरेडारी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर विक्रम ने कहा है कि अच्छा से इलाज करने की बात कहकर घायल व्यक्ति के साथ आए लोग उनके साथ धक्का मुक्की करने लगे और मारपीट की। सूचना पर पहुंचे थाना प्रभारी ने लोग को समझा बुझाकर मामला शांत कराया। डॉक्टर विक्रम कहते हैं कि इसकी शिकायत वे सिविल सर्जन से करेंगे। आग लगने से 50 क्विंटल धान जलकर राख। राहे प्रखंड की होटलो पंचायत के घाघराडी गांव के वार्ड सदस्य विष्णुचरण मुंडा के खलिहान में रखी धान की चाकी में अचानक आग लगने से पूरी चाकी जलकर राख हो गई। वार्ड सदस्य ने बताया कि रविवार की शाम 4 बजे अचानक आग की लपटें दिखाई दी थी। ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई, परंतु तब तक 50 क्विंटल धान का नुकसान हो गया। सूचना मिलने पर मुखिया गिरिबाला देवी ने अंचल कार्यालय से मुआवजे की मांग की है। ऐप के जरिए 15 दिनों के अंदर होगा पासपोर्ट वेरिफिकेशन। लंबित पासपोर्ट के त्वरित निष्पादन के लिए क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय के तत्वाधान में रांची के नवीन पुलिस लाइन में स्थित यूसी झा हॉल में रविवार को एक कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान जिला पुलिस के सभी थानेदार, पुलिस निरीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए, जिसमें पासपोर्ट वेरिफिकेशन में लगने वाले समय कम करने के लिए एम पासपोर्ट पुलिस ऐप के बारे में सभी को जानकारी दी गई। बता दें कि ऐप के माध्यम से पासपोर्ट ऑफिस संबंधित आवेदन को डायरेक्ट थाना भेजा जाएगा और ऐप के माध्यम से ही वेरिफिकेशन कर 15 दिनों के अंदर पासपोर्ट ऑफिस को वापस कर दिया जाएगा। झारखंड कांग्रेस ने चान्हो में निकाली भारत जोड़ो यात्रा। झारखंड कांग्रेस ने रविवार को रांची के चान्हो सिलागाई स्थित शहीद वीर बुधु भगत के प्रतिमा में माल्यार्पण कर भारत जोड़ो यात्रा निकाली। इस दौरान कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, पूर्व सांसद प्रदीप कुमार बलमुच्चू, विधायक शिल्पी रेहा तिर्की शामिल हुए। इस दौरान भारी संख्या में लोग शामिल होकर यात्रा का समर्थन किया। मांडर के पूर्व विधायक बंधु तिर्की ने कहा है कि देश में रोजगार, किसान व नौकरी के मामले किसी से छिपे नहीं हैं। देश में नफरत का माहौल बनाया जा रहा है। लोकसभा में भी बात नहीं रखने दी जा रही है। इसको लेकर राहुल गांधी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक भारत जोड़ो यात्रा निकालकर सीधे जुड़ रहे हैं। इसे लेकर आज यहां भी भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई है। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं संगोष्ठी का होगा आयोजन। राज्यपाल करेंगे उद्घाटन। 7 दिसंबर को राष्ट्रीय शिक्षा नीति एवं क्रियान्वयन विषय पर 1 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के सभागार में होगा, जिसका उद्घाटन राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस करेंगे। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शिक्षा, संस्कृति, उत्थान न्यास के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर अतुल कोठारी भी मौजूद रहेंगे। संगोष्ठी में झारखंड के सभी निजी एवं सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपति, प्रति कुलपति, कुलसचिव, डीन एवं शिक्षा नीति क्रियान्वयन समिति के संयोजक तथा विभिन्न संस्थानों के डायरेक्टर, प्राध्यापक मौजूद रहेंगे। बीरभूम नरसंहार का मुख्य आरोपी लालन शेख झारखंड के पाकुड़ से गिरफ्तार। बीरभूम नरसंहार मामले में सीबीआई के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। टीम ने नरसंहार के मुख्य आरोपी लालन शेख को झारखंड के पाकुड़ से गिरफ्तार किया है। सीबीआई पिछले 9 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। आरोपी को सीबीआई ने शनिवार देर रात गिरफ्तार किया था। रविवार को उसे रामपुर हाट महकमा अदालत में पेश किया गया, जहां उसे कोर्ट ने 6 दिनों के लिए सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। सीबीआई उससे वहां पूछताछ करेगी। 9 महीने पहले रामपुर हाट थाना अंतर्गत बड़साल ग्राम पंचायत के तहत हागटुई गांव में तृणमूल कांग्रेस के नेता तथा उप प्रधान बहादुर शेख की बम मारकर हत्या कर दी गई थी। घटना से गुस्साए बहादुर शेख के समर्थकों ने गांव के 10 घरों को पेट्रोल डालकर जला दिया था। इस आगजनी में 10 लोग जिंदा जल गए थे। बहादुर शेख के खास लालन शेख ने ही लोग को जिंदा जलाने की घटना को अंजाम दिया था। ईस्टर्न रेलवे के प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को फ्री में मिलेगी जल्द मेडिकल सुविधा। पूर्व रेलवे के सभी प्रमुख स्टेशनों पर रेलवे की ओर से निःशुल्क मेडिकल सुविधा दी जाएगी। इसके तहत स्टेशनों पर दवा दुकानों के साथ डायग्नोस्टिक सेंटर भी खुलेगा। इसके लिए स्थानीय अस्पतालों से अनुबंध पर डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती की जाएगी। यह बात देवघर स्टेशन में निरीक्षण के लिए पहुंचे ईस्टर्न रेलवे के जीएम अरुण अरोड़ा ने मीडिया से बातचीत में कही।
बिजली कटौती के खिलाफ जागो जनता जागो नारे के साथ निकाली गई पदयात्रा। राजधानी रांची में पिछले एक माह से लगातार 8 से 10 घंटा बिजली की कटौती की जा रही है, जिसके कारण राज्य में विकास की गति में कमी आ रही है। इसके साथ ही आमजन काफी परेशान हैं। वही लोकल जनप्रतिनिधि हो या विधायक, सांसद और अधिकारी इस पर असंवेदनशील हैं। ये बातें रांची शहर नागरिक मंच के बैनर तले जागो जनता जागो नारे के साथ निकाली गई पदयात्रा में कही गई। मंच के संयोजक अमृतेश पाठक ने आरोप लगाते हुए कहा है कि लगातार बिजली कटौती और रांची नगर निगम द्वारा शहर को बर्बाद किए जाने के खिलाफ यह यात्रा निकाली गई है। उन्होंने कहा है कि मंच अपने स्तर से हर एक गली मोहल्ले में पदयात्रा कर लोगों को जागरूक करने का काम करेगी। सरायकेला में मेगा हेल्थ कैंप। देश भर के 300 डॉक्टर्स की देखरेख में हजारों मरीजों की स्वास्थ्य जांच। काशी साहू कॉलेज में रविवार को जनजातीय कार्य मंत्रालय, टाटा स्टील फाउंडेशन और जिला प्रशासन की संयुक्त तत्वाधान में मेगा स्वास्थ्य शिविर यानी अबू बुगिन होड़मो यानी हमारा बेहतर स्वास्थ्य का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मौजूद केंद्रीय जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा और झारखंड सरकार के मंत्री चंपई सोरेन ने संयुक्त रूप से स्वास्थ्य मेले का उद्घाटन किया। इस मेगा स्वास्थ्य मेला में हजारों की संख्या में लोगों की भीड़ उमड़ी। इस मौके पर अपने संबोधन में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य हम सबका अधिकार है। स्वास्थ्य मेला के आयोजन से सुदूरवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को महानगरों के बड़े अस्पताल के चिकित्सकों द्वारा सुविधाएं प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ है। इस शिविर के माध्यम से मरीजों का एक डेटाबेस तैयार किया गया है, जिससे फॉलो अप कर उन्हें निरंतर स्वास्थ्य सुविधा मिलती रहेगी। राज्य का नेतृत्व गलत हाथों में है। महिला विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण की हो रही अनदेखी। सुदेश, राज्य का नेतृत्व गलत हाथों में है, इसलिए महिला विकास, सुरक्षा और सशक्तिकरण की अनदेखी हो रही है। झारखंड की महिलाओं में अपार क्षमता है। राज्य की दिशा और दशा बदलने के लिए उन्हें आगे आना होगा। ये बातें आसू प्रमुख सुदेश महतो ने मांडू में आयोजित अखिल झारखंड महिला संघ के प्रतिनिधि सम्मेलन में कही। उन्होंने महिलाओं से कहा है कि हम आपकी ताकत का एहसास दिलाना चाहते हैं। आप स्वतः नेतृत्व करता है जो अपनी मेहनत, खुशी परिवार के लिए सौंप देती है। एक परिवार से आगे बढ़कर संपूर्ण राज्य को खुशी और सम्मान भागीदारी बनाने की जिम्मेदारी भी आप निभाएं। मौजूदा दौर में महिलाएं अपनी प्रतिभा के बल पर प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़कर देश का गौरव बढ़ाने के साथ राष्ट्र में अहम भूमिका निभा रही है। रेल ट्रैक पर गिरा पत्थर। गया हजारीबाग रेलखंड पर 2 घंटे तक बाधित रहा परिचालन। गया हजारीबाग रेलखंड स्थित पोल संख्या 17-2-3 के पास शनिवार की देर रात 8:05 पर पहाड़ से एक पत्थर गिरकर रेल ट्रैक पर आ गया। इस दौरान मालगाड़ी को गुजरना था, लेकिन समय सीमा के अंदर पत्थर को हटा लिया गया, अन्यथा मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। जानकारी के अनुसार पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर टूटकर रेलवे ट्रैक पर गिर गए। रेलवे ट्रैक के जो निरीक्षण के दौरान पत्थर को देखा गया। पत्थर हटाने के दौरान करीब 2 घंटे तक रेल परिचालन बाधित रहा। आरजेडी की जांच कमेटी ने पीड़ित परिवार से की मुलाकात। कहा, दोषी पुलिस पर हो सख्त कार्रवाई। राष्ट्रीय जनता दल के एक प्रतिनिधिमंडल ने रविवार को खूंटी जिला के तोरपा में पीड़ित परिवार से मुलाकात किया। इस दौरान ग्रामीण और पीड़ित परिवार के लोगों ने बताया कि पुलिस की बर्बरता के कारण निजामुद्दीन की मौत हुई है। उन्होंने बताया कि संदेह के आधार पर पुलिस कुछ जाँच करने के लिए निजामुद्दीन के घर गई थी। 3 दरवाजा को तोड़कर पुलिस उनके घर के अंदर घुस गई, लेकिन जाँच के दौरान पुलिस की बर्बरता के कारण डर से निजामुद्दीन की मौत हो गई, जबकि जांच के बाद पुलिस को उसके घर से कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वही पीड़ित परिवार ने कहा है कि निजामुद्दीन की मौत का पूर्ण जवाबदेही पुलिस की है। वही आरजेडी के मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संजय सिंह यादव द्वारा बनाई गई जांच कमेटी गांव पहुंची है, जिसमें जांच कमेटी के संयोजक प्रदेश के उपाध्यक्ष लक्ष्मण यादव के नेतृत्व में दीपक नाथ सहदेव, राम प्रवेश यादव, सुनील मेहता, शाहजादा खान, नरेश यादव, रंजीत यादव शामिल हैं। वही जांच कमेटी ने कहा है कि दोषी पुलिस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार मृतक के आश्रितों को उचित मुआवजा दे। वही उन्होंने कहा है कि इसकी विस्तृत जांच रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष को भी यथाशीघ्र सौंप दी जाएगी। गढ़वा की रंका से अगवा नाबालिग लड़की छत्तीसगढ़ से बरामद। रंका थाना क्षेत्र से गत 26 नवंबर 2022 को अगवा नाबालिग लड़की छत्तीसगढ़ से बरामद हुई है। इस मामले में पुलिस ने अपहरणकर्ता को गिरफ्तार किया है। नाबालिग के अगवा होने पर पीड़ित के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से बरामदगी की गुहार लगाई थी। रांची में महिला का फंदे से लटकता मिला शव। परिजनों ने जताई दहेज के लिए हत्या की आशंका। राजधानी रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के लोवाडी इलाके में एक महिला का शव उसके ही कमरे से बरामद हुआ है। शुरुआती तौर पर मामला संदेहास्पद बताया जा रहा है। महिला के ससुराल वालों का कहना है कि उसने आत्महत्या की है, जबकि महिला के मायके वाले इसे हत्या बता रहे हैं।
1532 छात्रों को मिली डिग्री। राज्यपाल बोले स्टूडेंट्स बन सकते हैं जॉब क्रिएटर। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का 32वां दीक्षांत समारोह मनाया गया, जहां यूजी, पीजी और पीएचडी के 1532 स्टूडेंट्स को डिग्री दी गई। इसमें सत्र 2018-22 में शामिल यूजी 859, पीजी 598 और पीएचडी 75 कोर्स के कुल 1532 विद्यार्थियों के बीच डिग्री बांटी गई। साथ ही 10 स्टूडेंट्स को गोल्ड मेडल दिए गए। मौके पर राज्यपाल सह कुलाधिपति रमेश बैस ने कहा कि आप सभी युवा व ऊर्जावान विद्यार्थियों के बीच सम्मिलित होकर अत्यंत प्रसन्नता है। सभी उपाधि ग्रहण करने वाले विद्यार्थियों, उनके अभिभावक और मार्गदर्शन करने वाले शिक्षकों को भी बधाई देता हूँ। गोड्डा में लूट की कोशिश विफल, पुलिस ने खदेड़ कर 3 अपराधियों को किया गिरफ्तार। सुंदर पहाड़ी थाना पुलिस ने रविवार को 3 सड़क लुटेरे को रंगे हाथ मौका ये वारदात खदेड़ कर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने उनके पास से 2 देशी कट्टा और 8 जिंदा कारतूस के साथ लूटी गई बाइक भी बरामद की है। दरअसल पुलिस को यह सूचना मिली थी कि सुंदर पहाड़ी पाकुड़ रोड पर अमड़ा पहाड़पुर जंगल के समीप बाइक सवार के साथ अपराधी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। इसके बाद गश्ती कर रही पुलिस टीम थाना प्रभारी परवीन कुमार मोदी के नेतृत्व में उस ओर मूव कर गई। इस दौरान पुलिस ने देखा कि अपराधी लूट की घटना को अंजाम दे रहे हैं। वही पुलिस को देख अपराधी भागने लगे। इस दौरान पुलिस ने खदेड़ कर 2 लुटेरे को गिरफ्तार कर लिया। वही पुलिस की निशानदेही पर एक और लुटेरे को धनसाई गाँव से गिरफ्तार कर लिया गया है। खूंटी के मुरहू में कानू मुंडा हत्या मामले का खुलासा, चचेरा भाई निकला मास्टरमाइंड। खूंटी जिला अंतर्गत मुरहू के इट्ठे गांव से कानू मुंडा की अगवा कर हत्या मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। इस मामले का मास्टरमाइंड कानू का चचेरा भाई ही निकला। पुलिस ने इस मामले में मृतक का चचेरा भाई सागर मुंडा और सीनू मुंडा, उलीहातू निवासी अमरजीत पूर्ति, सेरंगडी निवासी अनमोल टूटी और तीनतिला निवासी जेएमसी ओडिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों की निशानदेही पर अलग अलग स्थानों से मृतक के सर और धड़ को बरामद किया है। मृतक का धड़ तपकरा थाना क्षेत्र के गोपला और कमडा के पास स्थित जंगल से बरामद किया गया है। वही सर मुरहू थाना क्षेत्र के पेपलो के समीप से मिला है। अपराधियों ने शव को छिपाने की नियत से दफन कर दिया था। वही शव को गलाने के लिए नमक भी डाल दिया था। रविवार को पुलिस आरोपियों को लेकर घटनास्थल पर पहुंची और दंडाधिकारी की उपस्थिति में शव को बरामद किया गया। इसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो चौक पर प्रस्तावित फ्लाईओवर का स्थल निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मानगो चौक पर रविवार को प्रस्तावित फ्लाईओवर का स्थल निरीक्षण किया। इस मौके पर उनके साथ टाटा स्टील यूनिवर्सिटी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड व पथ निर्माण विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे। स्वास्थ्य मंत्री का काफिला पहले डिमना रोड पर राजस्थान भवन के पास पहुंचा। यहीं से फ्लाईओवर का पहुंच पथ उठेगा। डिमना चौक रोड पर मानगो चौक तक पहुंच मार्ग बनेगा। यहां का निरीक्षण करने के बाद स्वास्थ्य मंत्री पायल टॉकीज वाली रोड पर पहुंचे। पायल टॉकीज वाली रोड पर पायल टॉकीज के पास से पहुंच पथ गिरेगा। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।